बीते शुक्रवार महाराष्ट्र के नासिक जिले में जिस प्रकार से दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, उसके बाद अभी भी फिलहाल यहां पर पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नासिक के भद्रकाली पुलिस स्टेशन पर है, जहां बीती रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन सभी के ऊपर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और इसके अलावा हिंसक झड़प को बढ़ावा देने के अलावा कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि फिर से जिस प्रकार की हिंसक झड़प कल नासिक में देखने को मिली, दोबारा देखने को न मिले। आपको बता दें कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक रूप से जिस तरह से यहाँ पर हिंदू समाज की तरफ से सबसे पहले बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर नासिक बंद का आह्वान दिया गया था। और इसी बीच अचानक दो गुट आमने सामने आ गए और उनके बीच जोरदार झड़प हुई, जिसके बाद तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जमकर पत्थरबाजी भी की गई। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अलग अलग स्थानों पर गश्त लगा रहे हैं। आप देखिए, कल जिस तरह से महाराष्ट्र के नासिक में हिंसक झड़प के बाद लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही थीं, कई जगहों से पथराव की भी तस्वीरें सामने आ रही थीं। फिलहाल इस वक्त हम महाराष्ट्र के नासिक जिले के उस इलाके में मौजूद हैं और आप देखिए कि पुलिस बंदोबस्त बड़ी संख्या में यहाँ तैनात किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे इलाके में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस की बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी। लगातार इस बात की जांच की जा रही है, समीक्षा की जा रही है कि सुरक्षा को देखते हुए कोई भी परेशानी ना हो। आप ये जो फिलहाल रास्ता देख रहे हैं, ये यहाँ से भद्रकाली मंदिर से होते हुए, गणेश मंदिर से होते हुए बड़ी दरगाह की तरफ जाता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कल दो गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से नासिक पुलिस की व्यवस्था देखने को मिल रही है और जिस तरह से पुलिस चाक चौबंद है, उसको अपने आप में सराहा जाए, क्योंकि जिस तरह की कल घटना हुई उसके बाद बड़ा पुलिस बंदोबस्त यहाँ तैनात किया गया। और लगातार हमने देखा कि जिस तरह से दो गुटों में झड़प हुई, उसके बाद कई जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बना और उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, अब धीरे धीरे आम जनजीवन पटरी पर आना शुरू हुआ है। आपको बताएं कि अलग अलग इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप फिलहाल यहाँ की ग्राउंड रियलिटी और हालात को ठीक तरह से समझ सकें। महाराष्ट्र के नासिक में जिस तरह से कल दो गुटों में झड़प हुई, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद एक तरफ जहां आज पालक मंत्री की तरफ से तत्काल बैठक बुलाई गई है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन लगातार इस बात की समीक्षा कर रहा है कि शहर में शांतिपूर्ण माहौल रहे। हमारे साथ डीसीपी किरण है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कल किस तरह की घटना हुई और फिलहाल इस वक्त ग्राउंड लेवल पर क्या हालात हैं? कल नासिक के भद्रकाली एरिया में दो गुट सामने आने की घटना हुई थी। ये उसी समय वहाँ पर पुलिस भी तैनात थी। पुलिस ने इमीडिएटली वहाँ पर इंटरवेन करके वहाँ पे जो लोग जमे हुए थे उनको वहाँ से निकाल दिया और जो लोग तनाव करने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट यहाँ पर अलग अलग गुने भी दाखिल किए गए हैं और एडिशनल पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू है। एडिशनल फोर्स तैनात करने के बाद अभी यहाँ पर कंप्लीटली कंडीशन नॉर्मल है। सभी दुकानें वगैरह शुरू है, सब लोग यहाँ पे नॉर्मल रूटीन जो चल रहा है और सिचुएशन कंप्लीटली पीसफुल है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा माहौल बना, जिस तरह से शुरुआत हुई, वो कहाँ से हुई, किस तरह से हुई थी और क्या कारण था? कल बंद का एक आयोजन किया गया था। उस बंद के दौरान कुछ टेंशन क्रिएट करने का प्रयास किया गया, लेकिन एडिशनल फोर्स पहले से तैनात होने से, पुलिस प्रेजेंट होने से उन्होंने इमीडिएटली सिचुएशन पर काबू ले लिया और वहाँ पे जो तनाव होने की परिस्थिति निर्माण हो सकती थी उसको होने नहीं दिया। सिचुएशन फुल्ली कंट्रोल में है, नॉर्मल है। सर, कई वीडियो फुटेजेस सामने आए, क्या आरोपियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है? लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या माहौल है? जो यहाँ पे आरोपी थे, मैक्सिमम लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। 10 से ज़्यादा ऊपर लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और कंटिन्यूसली हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू है। कल महाराष्ट्र के नासिक में जिस तरह से दो गुटों के आमने सामने आने की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नासिक शहर की। इस वक्त नासिक शहर के अब्दुल हमीद चौक की दूध बाजार का ये पूरा इलाका है। आपको बताएं कि कल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जिसमें आपने देखा था कि पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। आज यहाँ पर पुलिस चाक चौबंद है। आपको बताएं कि धीरे धीरे यहाँ पर जनजीवन
पटरी पर आ रहा है और पुलिस का बल आपको बताएं कि पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। दुकानें आज खोली गई हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से हिंदू समुदाय की तरफ से बंद का आह्वान किया गया, उसके बाद जिस तरह की पूरी घटना क्रम हुआ, जिस तरह से ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि दूध बाजार के इस पूरे इलाके में पुलिस चाक चौबंद है और लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जिस तरह से कल तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली वो दोबारा रिपीट ना हो। और इसीलिए यहाँ पर अलग अलग चौकी में भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक गश्त लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात से ही पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और इस बात की समीक्षा की जा रही है कि जिस तरह से कल दो गुटों में सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न हुआ वो दोबारा उत्पन्न न हो। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में आपको बताएं कि कल अलग अलग जोन जो है, छोटे छोटे हिस्से अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी की घटना हुई, लेकिन अब फिलहाल इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। कल जो पूरी घटना हुई कहाँ से शुरू हुई, ये अचानक इतना तनावपूर्ण माहौल क्यों बन गया आपके शहर में? कल तो सब सही था, नॉर्मल था, लेकिन कुछ शरारती लोग आए जो शायद यहाँ के नहीं थे, बस माहौल ख़राब करना था उन लोग को, वो करके चले गए। लेकिन कोशिश कामयाब नहीं उन लोग की, वो सब यहाँ एक हुए हम लोग तो सब अच्छे से हो गया। अभी तो नॉर्मल है, देख रहे हैं आप, सब खुला है और सब अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ सर, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस की तरफ से कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है शहर में, क्यों बन गया ऐसे हालात? बंदोबस्त पुलिस ने भी अच्छा साथ दिया और माहौल अभी अच्छा है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। सर आप बताइए क्यों, क्या हालात थे और फिलहाल कल के मुकाबले आज क्या स्थिति है शहर में? सर कल का तो जो इंसिडेंट हुआ है ये पॉलिटिकल इंसिडेंट है। आई थिंक पॉलिटिकल जो इच्छुक है या जो एसिस्टेंट्स है इनमें किसकी शरारत है, लोकल लोग कोई इसमें नहीं था। और अभी आप देख रहे हैं ये वाडू का काम, ये नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, सब जितने बैठे, ये रिस्पेक्ट है और लव है हमारा, ये हिंदू मुस्लिम के एकता का सबूत है। और ये जो शरारतें हुई है आउटसाइडर्स है, नॉट इन यहाँ का कोई लोकल नहीं रहेगा बंदा। आप कैमरा चेक कर लो, CCTVs लगे हुए, लोकल नहीं है, सब आउटसाइडर्स है। पुलिस बंदोबस्त काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है शहर में, आप क्या कहना चाहेंगे, फिलहाल क्या स्थिति है? पुलिस का बंदोबस्त बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे जो मामला बिगड़ने वाला था वो बिगड़ने से बच गया, बहुत अच्छा था। लोगों ने कोशिश बहुत की बिगाड़ने की, लेकिन बहुत पुलिस के बंदोबस्त अच्छा होने से यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ, कुछ भी मामला बिगड़ा नहीं यहाँ पे। तो देखिए, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों ही पक्ष, एक तरफ जिस तरह से कल की घटना हुई उसके बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं कई अनसोशल एलिमेंट्स थे जिनकी तरफ से यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त और जिस तरह से चाक चौबंद पुलिस थी, यहाँ के स्थानीय लोग थे, फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत करा लिया गया है और नासिक शहर अब धीरे धीरे खुल रहा है। कल महाराष्ट्र के नासिक शहर में जिस तरह से दो गुट आमने सामने आए, उसके बाद एक बड़ी झड़प दोनों के बीच देखने को मिली। कारण ये कि कल हिंदू समुदाय की तरफ से एक बंद का आह्वान किया गया था। आपको बताएं कि जिस तरह से बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस मामले को लेकर बंद का आह्वान किया गया, लेकिन अचानक दो गुटों में झड़प हुई और उसके बाद पूरी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त पूरे शहर में आज सुबह से ही हमें देखने को मिल रहा है। और आपको बताएं कि इस वक्त हम बड़ी दरगाह पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको सीधा आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि जिस तरह से कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पुलिस बंदोबस्त जहाँ एक तरफ लगा दिया गया है, वहीं हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि कल की जो घटना थी वो किस प्रकार से जो है उसको अंजाम दिया गया। आसपास के लोगों की माने तो इस पूरे मामले में सबसे पहले शुरुआत इस तरह से हुई कि कुछ लोगों ने अचानक घरों के अंदर या फिर अलग अलग इलाकों में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद इलाका पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। और यही कारण है कि पुलिस बंदोबस्त आपको पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बड़ी दरगाह से नीचे गुजरने वाला रास्ता है। आप इन रास्तों पर देखिए, अभी भी पत्थरों के निशान आपको देखने को मिलेंगे और इन निशानों को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल कितनी ज़ोर शोर से पत्थरबाजी की गई थी। और जिस तरह के विजुअल्स भी कल हमने देखे थे, उसके बाद ये आज सुबह जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे शहर खुल रहा है, पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, ये रास्ते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कल यहाँ पर
कितनी ज़्यादा पत्थरबाजी की गई और पत्थर अभी भी आपको यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आएंगे। आपको बताएं कि अलग अलग इलाकों से, 2 अलग अलग इलाकों से लगातार पत्थरबाजी की गई और उसके बाद पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर तैनात किया गया है। अब आप देखिए कि फ़िलहाल कुछ घर बंद हैं, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि कुछ लोगों ने घर के अंदर से भी पत्थरबाजी की, जिसके बाद उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई लोगों के वीडियो अभी भी सामने हैं, सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं और उसके बाद उन सभी का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ताकि उन सभी की पहचान की जाए और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। आपको बताएं कि फ़िलहाल अब तक कुल मिलाकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें फ़िलहाल भद्रकाली पुलिस स्टेशन में रखा गया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस उनकी कस्टडी भी मांगेगी। अब फ़िलहाल शहर तो शांत है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कल की घटना हुई उसके बाद पुलिस की गश्त लगातार अलग अलग इलाकों में चल रही है। पुलिस चाक चौबंद है और हर तरफ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है। कल रात से ही पुलिस की सभी गाड़ियां इसी तरह शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रही हैं, गश्त लगा रही हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं जिन लोगों ने घरों के अंदर से पत्थरबाजी की थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने घर के अंदर से भी पत्थरबाजी की और यही कारण है कि पुलिस की टीम अब अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रही है और इस बात की समीक्षा कर रही है कि शहर में कल जैसी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, नासिक।